शास्त्र में बताया गया है कि हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं और उनमें से जो एक शक्ति हम सबको जो दी गई है वो है वाणी की शक्ति, बोलने की शक्ति। और यह जो शक्ति है वो ऐसी शक्ति है कि हर एक व्यक्ति के पास है। और हमारे जो जीवा है एक तरह से एक बंदूक के समान है। कि कुछ लोगों के अगर बंदूक होगी तो बंदूक बहुत संभाल के चलानी चाहिए। मैं अभी अमेरिका से आया, मैं अमेरिका में इस साल भी कुछ साल पहले गया था, लेक्चर दे रहा था। तो एक कॉलेज में लेक्चर था और तभी मैं वैसे ये ऐसे टैबलेट ही था जहाँ पे लिखा था तुम्हें। तो तभी कैसे था कि तो तभी मैं जब लेक्चर दे रहा था तो एक वाइट बोर्ड था जिसपे मैं लिख रहा था। तो मैं लिख रहा था और मुड़ के देखा क्लास में कोई भी नहीं है। और फिर मुझे नीचे से आवाज है और बोले कि डक अंडर द टेबल, कि टेबल के नीचे जाओ। क्या हो गया? तो बोले कि कभी मुझे एक ऐसे सीटी होती है, सीटी का आवाज दे दिया। तो बोले कि ये सीटी का ऐसे इंडिकेशन है कि कोई व्यक्ति गन लेके स्कूल में कॉलेज में आ गया। तो सब लोगों को ऐसे बताया जाता है उस समय कि आप, क्योंकि वो गन लेके आ गया, कोई किसी को गोली मार सकता है, इसीलिए जो उसके डेस्क है, टेबल है, उसके नीचे आप छुप जाओ। हो फिर क्या होता, सब जो स्टूडेंट्स थे क्लास में सब अपने बेड के नीचे चले गए, बेड के डेस्क के अंदर नीचे चले गए थे, इसलिए कोई भी नहीं था। आपको जो ऑर्गेनाइजर थे बोलते आप भी टक करो। तो फिर मैं नीचे झुक गया और बाद में वो दरवाजा खुला। तो दरवाजा खुला वहाँ पे एक पुलिस वहाँ पे सिक्योरिटी आया था। इट्स ऑल राइट गाइस, सब कुछ ठीक है। और तो फिर वो फिर बोले क्या हुआ था? बोला एक ट्रायल ड्रिल टेस्ट ड्रिल था कि सब लोग ऐसे सिग्नल होता है, सब लोग समझते हैं और नीचे जाते हैं। पर ये कहने का पॉइंट ये है कि क्योंकि अमेरिका में लोगों के पास ऐसा नियम है कि कोई भी दुकान में गन खरीद सकता है, बहुत आसान है। तो रजिस्टर करना पड़ता है तो कोई भी ले सकता है। तो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास गन आ जाता है और फिर गुस्सा आ गया तो गन लेके किसको गोली मार सकते हैं। और खास करके स्कूल्स में ऐसे होता है, वो बहुत ही ट्रैजिक होता है जब वो बच्चों को गोलियां मार देते हैं। एक व्यक्ति पागल बन जाता है गुस्से में और जाके सब गोली मारता है। तो अगर किसी के पास गन है तो उसके पास एक बाह्य शक्ति है, क्योंकि उसको मार सकता है। तो जितनी किसी के पास बाह्य शक्ति है उतनी उसके पास अंतरंग शक्ति जरूरी है, ताकि उसको पता चले कि कब गन को इस्तेमाल करना है, कब गन को इस्तेमाल नहीं करना है। तो क्या है, एक यहाँ पे अगर हमारा आउटर पावर, अगर हमारे पास बाह्य शक्ति ज्यादा है, तो जिस हद तक ज्यादा है, if we have outer power, then we need inner power. तो जितनी हमारे पास बाह्य शक्ति है उतनी हमारे लिए अंतरंग शक्ति जरूरी है। तो हमारे पास शायद फिजिकल गन नहीं होगा, पर हमारी जो जीवा है वो एक गन के समान ही है। तो गन से लोगों का जो है शरीर नाश हो सकता है, तो जीवा से लोगों का हृदय टूट सकता है। तो लोगों को हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं, किसी ने 15 साल मेहनत करके कोई रिश्ता बनाया है और 15 मिनट गुस्से में आके वो कुछ बोल देते हैं तो सारा 15 साल का रिश्ता टूट सकता है। तो हम सबके पास ये जिह्वा की शक्ति है और इसका अगर जो है नकारात्मक उपयोग किया, नकारात्मक उपयोग है तो क्या है कि हम डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स, संबंध को तोड़ सकते हैं।
सकारात्मक उपयोग करते हैं तो क्या होता है, चाणक्य पंडित बताते हैं कि कोई राजा है तो राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, तलवार चलाना सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभा नहीं है राजा की। वो कहते हैं कि राजा को जो भी प्रतिभाएं है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने वचन को चलाए, क्योंकि क्या है, राजा अकेला कुछ हद तक युद्ध कर सकता है, पर राजा अच्छा भाषण देता है तो अपने सैनिकों को प्रेरणा देता है और फिर वो सब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जिह्वा की शक्ति ऐसी है कि उसको सकारात्मक इस्तेमाल किया तो हम उसको लोग इंस्पायर कर सकते हैं, तो उनको प्रेरणा दे सकते हैं। तो इसलिए ये शक्ति को कैसे हम इस्तेमाल करें, यह इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं और ये हर एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी सबके लिए महत्वपूर्ण है ये एक तरह से, पर ये जो है खास करके भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो श्लोक इस तरह भगवान ने वर्णन किया है, यह खास करके जो गृहस्थ आश्रम में है उनके लिए और भी महत्वपूर्ण है। और क्यों, इसका मैं कारण बताऊंगा, इसका विश्लेषण करके। यहाँ पे अगर हमको हमारा स्पीच, हमारे बोलना है वो इफेक्टिव बनाना है, वो उसका प्रभावशाली बनाना है, तो भगवान बोलते हैं कि जो प्रभावशाली वाणी है उसके दो लक्षण होते हैं। एक है कि वो सेंसिबल मतलब वो लॉजिकल है, उसमें बुद्धि की बात है, और दूसरा है कि वो सेंसिटिव, जो संवेदनशील है। तो इसके दो लक्षण क्या है सेंसिबल के, भगवान बता रहे अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयति। तो सत्यम जो है ट्रूथफुल, यह जो है, यह एक कोई भी अगर लॉजिकली कुछ बोल रहा है, सेंसिबल, कुछ इससे कुछ मदद हो किसी का कुछ अच्छा हो, तो सबसे पहले वो ट्रूथफुल होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। यहाँ पे भगवान बताया सत्यम, और दूसरा बता रहे हैं वो कि हेल्पफुल, हितम। हम बहुत कुछ बोल सकते हैं पर बता रहे हैं कि ऐसे वचन बोले जो सत्य हो और जो हितकारी हो। और दूसरे बताते हैं, दो लक्षण और बता रहे हैं, जो अनुद्वेगकरम, जो दूसरों को विचलित न करे। तो इसके है नॉन एजिटेटिंग, कि ऐसे वचन हो जिससे कि दूसरा व्यक्ति विचलित न हो। और उतना ही नहीं होता है कि यह कम से कम होना चाहिए कि विचलित ना हो, पर वो उस ऊपर बता रहे हैं सारे कि ये और अच्छा है कि वह प्लीजिंग हो, प्रसन्न करने वाले हो। अनुद्वेग करम, अभी दूसरों को और विचलित करे। प्लीजिंग मतलब क्या है, वो प्रियम, ऐसे हो कि दूसरे व्यक्ति को बड़े प्रिय लगे वो चीज। तो अभी क्या होता है कि हर व्यक्ति जो होता है, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी मानसिकता होती है, और जो पुरुष होते हैं वो उनके वचन जहाँ तक होते हैं कितना सेंसिबल है कि लॉजिक के साथ में ये बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन है, ये मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे। तो जो अभी स्त्रियां होती है वो सेंसिबल से ज्यादा संवेदनशील होती है। अब ऐसे नहीं है कि सब पुरुष जो होते हैं सेंसिबल होते हैं और सब स्त्रियां सिर्फ सेंसिटिव होते हैं, ये हर एक व्यक्ति में अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। पर कैसे है कि जो स्त्री शरीर है उसका एक विशेष भूमिका है कि वो उनको संतान होता है और फिर संतान का देखभाल करना होता है। तो बिल्कुल छोटा बच्चा जो होता है, जो नवजात शिशु होता है, तो उसके बर्ताव में कुछ लॉजिक नहीं होता है, कभी भी रोने लगता है, कभी भी ये करने लगता है, वो करने लगता है। तो अगर कोई छोटे नवजात शिशु का देखभाल करना है तो पूरे लॉजिकल दृष्टि से बात करते हैं, अबे तुम खिलाए, तुम रो क्यों रहे हो, चुप बैठो, ऐसे नहीं कर सकते। तो अगर उसको कुछ दर्द हो रहा है, कुछ डिस्कम्फर्ट, कुछ असुविधा हो रही है,
तो वो माताओं को बड़ा संवेदनशील होना चाहिए, बच्चे को कुछ हो रहा है। तो इसलिए क्या है, वो निसर्ग ने स्त्रियों को जो संवेदनशीलता और दी, पर इस संवेदनशीलता के कारण अगर ये सेंसिटिव जो है ये फीमेल्स में ज्यादा होता है, और जो सेंसिटिव जो है, सॉरी सेंसिबल जो है, जो लॉजिक जो है, वह पुरुषों में ज्यादा होता है। अभी पहले बताया कि ऐसे नहीं है कि हर स्त्री एक समान होती है, हर पुरुष एक समान होता है। तो ये हर एक व्यक्ति थोड़ा बहुत अलग होता है, पर जो अधिकांश मात्रा है वो कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग ज्यादा सेंसिबल होते हैं। तो अभी कहते हैं जो हम वचन बोल रहे हैं, तो अच्छे वचन, जो प्रभावशाली वचन है, वो संवेदनशील भी है और वो सेंसिबल जो है, वो बुद्धि, वो क्या है, जो सेंसिबल होता है वो हमारे बुद्धि को या हेड को, हमारे बुद्धि को वो अपील करता है। ये आप जो बता रहे सही बता रहे। जो सेंसिटिव होता है वो हमारे हृदय को, हमारे मन को अच्छा लगता है। हाँ, जो हृदय को स्पर्श किया इसने, ये बहुत अच्छा लगा है। तो क्या है, दोनों महत्वपूर्ण है। तो अभी मान लीजिए किसी का बर्थडे है और उस बर्थडे के दिन उसको बर्थडे विश करना भूल गए, तो अभी क्या है, वहां पे जो संवेदना होती है वो उस दिन हमारा हृदय जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, अपेक्षा होती है कोई विश करे, कोई बड़ी एनिवर्सरी होगी, किसी विवाह का एनिवर्सरी होगा, तो उसको अपेक्षा होती है वहां पे। अभी बोले कि हम साथ में साल भर एक दिन भूल गए, तो क्या बड़ी बात है, वो बड़ी बात होती है। तो जो पुरुष होते हैं, अभी क्या होता है, लॉजिकली बात करते हैं, तो ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन। पर जो सिर्फ लॉजिक होता है, अभी दोनों जो है, अगर हम सिर्फ सेंसिबल हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा सेंसिबल रहेंगे तो हम हार्ड हार्टेड हो जाते हैं। सिर्फ लॉजिक के नाम पर पूरा हम असंवेदनशील होते हैं, पर सिर्फ संवेदनशील ही रहेंगे तो फिर उसको बहुत ज़्यादा हो गया तो हम भावुक हो जाते हैं पूरी तरह से। तो ये दोनों एक्सट्रीम, कि भावना बहुत ज्यादा होना और भावना कुछ भी ना हो, तो दोनों अगर साथ में आते हैं तो फिर ये सबसे अच्छा है। तो सेंसिबल प्लस सेंसिटिव, अगर दोनों होंगे तो फिर क्या, जो वचन होते हैं वो प्रभावशाली होते हैं। तो अभी ये एनालिसिस है, विश्लेषण है, इसके हम कुछ उदाहरण से चर्चा करते हैं। तो ये में एक रामायण का एक प्रसंग है, इसके आधार पर कैसे जो वचन होते हैं, दो व्यक्ति अलग दृष्टि से वचन कर रहे हैं और उसका परिणाम अलग हो जाता है, बहुत ही विपरीत हो जाता है। तो रामायण में दो घटनाएं हैं जिससे रामायण की जो कहानी है पूरी बदल जाती है। ऐसे मूवी होता है कोई, उसमें प्लॉट ट्विस्ट होता है कि कहानी बदल जाती है, चालू बदल गई। तो रामायण में दो बड़े प्लॉट ट्विस्ट हैं। कोई बोल सकता है कौन से दो प्लॉट ट्विस्ट हैं? कहानी एकदम बदल जाती है, एक दिशा में जा रही है और दूसरी दिशा में जाती है। हाँ, प्रभु श्री रामचंद्र का वनवास, वो राज्याभिषेक राजकुमार बनने वाले हैं और उनका वनवास में जाते हैं, भेजा जाता है। और दूसरा कौन सा है? सीता का। तो अभी वनवास में गए, तो वनवास खत्म ही होने वाला है, एक सवा साल ही बचा हुआ है, तो तभी एकाएक सीता का अपहरण हुआ है। तो अभी हम दूसरा जो प्रसंग है सीता का अपहरण है, उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो वचन हम बोल रहे हैं, कैसे वचनों का प्रभाव होता है, उसका उस दृष्टि से हम चर्चा करेंगे। तो अभी मैं बता रहा था कैसे वचन जो होते हैं उससे हम दूसरों का हृदय तोड़ सकते हैं, दूसरों का उत्साह पूरा उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो वो कैसे होता है, जब हम वचनों से बहुत कुछ बोल सकते हैं, अरे तुम यहाँ पे जाके ये लेके आओ,
वो मत भूलो, ये ऐसे करो। तो ये तो व्यवहारिक रूप से हमको वचन बोलना जरूरी है, पर खास करके जब हमारे वर्ड से हम क्या करते हैं, हम अपने वचनों से बहुत से कार्य करते हैं। एक है कि डेली फंक्शनिंग, गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी थोड़ी धीरे चलाओ, इतना तेजी से मत चलाओ। या कोई काम कर रहा है तो ऐसे मत करो, वैसे करो। ये तो स्वाभाविक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या है, कई बार हम जजमेंट करते हैं। जजमेंट मतलब क्या है, कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ अरे कोई किसको कुछ लाने को बोला है और लाने को भूल जाते हैं। तुम्हारा जैसा भुलक्कड़ व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा, तुम इतने तो कोई जिम्मेदारी ले सकते। तो अभी जब जजमेंट करते हैं तो वो ये तो स्वाभाविक है, इससे थोड़ा प्रॉब्लम आता है। पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो आता है जब हम ब्लेम करते हैं। ब्लेम मतलब क्या, कि तुम्हारे कारण ही सब कुछ हो गया, तुम भी ऐसे। जब होता है तो फिर उससे जो लोग हृदय को बहुत दर्द होता है। तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो अभी हमें यहाँ पे जब मिश्रण करने, किसी को हमें ब्लेम नहीं करना है, पर हमें ये देखना है कि कैसे घटना घटती है। सीता का अपहरण ये बहुत ही ट्रैजिक प्रसंग है, बहुत ही दुखदायक प्रसंग है। आपको उसके द्वारा जो बहुत कुछ ड्रामेटिक होता है, उसके बाद प्रभु रामचंद्र का हनुमान जी से मिलना होता है, और फिर जो है युद्ध में हनुमान जी रामचंद्र बहुत ही अच्छा रोचक जो है हीरोइज्म, वीरता दिखाते हैं। पर इस प्रसंग में अभी इसमें ये प्रसंग कैसे घटता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो था, जो अभी सीता का अपहरण क्यों हुआ, क्योंकि रावण की षड्यंत्र। तो रावण ने क्या किया उस पर हम जोर नहीं देंगे, पर उसके बाद में क्या हुआ, रावण ने किसी को इस्तेमाल किया। किसको इस्तेमाल किया, मरीच को। मरीच को क्या किया, लतों में हिरण के रूप में आ जाए। तो वो हिरण के रूप में आके जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र उनकी कुटिया थी, उसके आजू बाजू आके वो इधर उधर नाचने लग गया, खेलने लग गया। और जो सीता वो कुटिया के अंदर कुछ काम कर रही, उसने खिड़की से देखा, ये तो कितना सुंदर है, अद्वितीय सौंदर्य है इसका। उन्हें तुरंत राम को बोले, तुम यहाँ पे आ जाओ, ये देखो कितना सुंदर है। और फिर राम भी आके देखने लग गए, और पीछे लक्ष्मण भी आ गए। तो तभी जब सीता ने ये देखा, ये कितना सुंदर है, तो सीता ने प्रभु राम से कहा कि कृपया क्या आप इसे पकड़ सकते हैं, इसको हम हमारा पेट मुझे पाल लेंगे, और जो जंगल में है हम एक साल ले, तो ये हमारा पेट के रूप में हमारा मनोरंजन हो जाएगा। और उसके बाद में जब हम जाएंगे अयोध्या में, तो हम ये कौशल्या माता को भेंट के रूप में देंगे। तो हमारे जंगल के वनवास के जो मोमेंटो है, तो याद है, तो ये बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही आकर्षक याद होगी, क्योंकि हम जंगल में गए हैं, इससे उनको बड़ा दुख हुआ है। पर जब हम जंगल से आते हैं तो इतनी सुंदर चीज लेके आएंगे तो उनको बड़ा आनंद हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले प्रसंग की शुरुआत हुई ये रावण की स्कीम से, रावण स्कीमिंग, और उसको हम बाहर रखते हैं। तो सीता's डिजायर, तो क्या ये सीता की इच्छा गलत थी? ये एक स्वाभाविक इच्छा है, और नेचुरल इच्छा है, कोई आकर्षक चीज है, और वो एक तरह से वो निस्वार्थ भी इच्छा है, सेल्फलेस इच्छा है। वो खुद के लिए चाह रही थी, वो चाह रहे थे कि ये हमें मिल जाएगा तो हम कौशल्या को देंगे। तो इस इच्छा में यहाँ तक कुछ गलत नहीं। तो अभी
जब सीता ऐसे कहती है तो राम सीता को और देख के सुन रहे हैं। लक्ष्मण कहता है कि ये दाल में कुछ काला है। तो ये दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है ये। तो कहते हैं कि ये जो हिरण है ये शायद कोई असुर है। वो इतना सुंदर हिरण कभी निसर्ग में होता ही नहीं है। तो इंग्लिश में कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू। तो कोई इतना अच्छा है कि सत्य नहीं हो सकता है, तो फिर शायद ये सत्य नहीं। ये बहुत ही आकर्षक होता है, ये कुछ तो गड़बड़ है इसमें। और वो कहते हैं कि इस चीज देखो कि सादा रहता है, हिरण होता है, तो हिरण को इधर खेल रहा है तो हिरण को ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। तो हिरण अगर खेल रहा है तो उसके आजू बाजू दूसरे जानवर भी अपनी जगह पे खेलते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। बोलते ये हिरण जहाँ पे घूम रहा है उसके आजू बाजू में कोई भी जानवर नहीं है, तो यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है। तो सीता कहती उसे, लक्ष्मण तुम यू आर वेरी सस्पिशियस, तो इतना संशय क्यों करते हैं? सुंदर हिरण है, उसको लेके आ जाओ। ऐसे भी असुर भी होगा तो क्या समस्या है? तुम दोनों बहुत किसी भी असुर से ज्यादा शक्तिशाली, तो कोई समस्या नहीं है। तो वो वापस राम से कहते हैं कि कृपया आप ये लेके आए। तो अभी फिर राम सोचते हैं कि पूरे वनवास में सीता मेरे साथ रही, उसको आने की जरूरत भी नहीं थी। मैं भी उसे कह रहा था तुम मत आओ, पर वो स्वयं जोर लगा के वो यहाँ पे आई है और मेरा साथ दिया है। मुझसे कभी कुछ मांगना नहीं है, तो अगर ये चीज मांग रही है तो मुझे दे दीजिए। इसीलिए क्या होते हैं, राम चले जाते हैं नेपाल। तो यहाँ पे भी क्या प्रभु रामचंद्र ने कुछ गलत किया? नहीं, उनका भी भाव क्या था? इट वॉज रेसिप्रोकेटी। वो सीता के साथ वो आदान प्रदान में सीता की इच्छा को पूरा करना चाहते थे। पर अभी जब वो उस हिरण के पीछे गए, जैसे ही हिरण देखा वो आ रहे तो भागने लगे। एक वजह स्वाभाविक है, ये कोई जानवर देखता है कि मानव पास में आ गया तो वो भागने लगे। अभी जब वो हिरण चले गए तो फिर क्या हो गया, प्रभु राम उसके पीछे आने लगे और दौड़ रहे थे। और जैसे ही वो हिरण के पास पहुंचते तो एकाएक वो ऊंची कूद लेके दूर चला। तो शाम आश्चर्य हो गए, ये हिरण इतनी बड़ी कूद कैसे लेता है? तो वापस उसके पास गए, वापस वो कूदने लगे। और इस तरह से राम जी जो है उससे वो उनकी कुटिया से काफी दूर चले गए। और जैसे उसके पास में आते तो वो कूदने लगता। अभी सीता ने जब कहा था कि आप हिरण को पकड़ के लेके आ जाओ, इसलिए सीता से जो था कि ये तो हिरण जो होता है एक तरह से कुछ खतरा नहीं होता हिरण, तो पुरुष राम आसानी से उसको पकड़ लेंगे। पर थोड़ा समय गया और समय गया और समय गया तो क्या हुआ, सीता की चिंता और बढ़ने लगी। तब चिंता होने लगी और चिंता और बढ़ने लगी। ऐसे होता है कि मान लीजिए हमें पता है कि अभी कोई तूफान आने वाला है और पर हम इसे बोलते हैं कि क्या इसलिए कुछ बाजार से लाना है, क्या आप ला सकते हैं? बोलते हैं तूफान आने वाला है। तूफान तो थोड़ा समय बाद आने वाला है, आप भी बार पास में यहाँ जाके लेकर आए। तो बोलते ठीक है लेकर जाते हैं वो। पर क्या होता है, वो आते नहीं, काफी समय लगता है। और फिर क्या होता है, हमारी एक तो चिंता हो रही है उनके संरक्षण के लिए, पर उसके साथ साथ क्या है, हमें भी थोड़ी ऐसी जिम्मेदारी लगती है, थोड़ा गिल्ट लगता है कि अरे मैंने ये मांग की थी, मेरे लिए, मेरी मांग के लिए, मेरी इच्छा के लिए वो वहां पे गए, तो हमें और चिंता होने लगी। तो वैसे सीता की चिंता और बढ़ने लगी। और जो
लक्ष्मण ने वचन बोले थे शायद ये असुर है। तो पहले तो उन्होंने उसके ओर ध्यान नहीं दिया, पर क्या जो वचन थे वो मन में थे, और जब राम नहीं आ रहे थे, समय ज्यादा जा रहा था, तो वो उनकी चिंता और बढ़ने लगी। और जब इस तरह से की चिंता और बढ़ती जा रही थी, तो उस समय राम और सीता से बड़े दूर, उनके दृष्टि के बिना, दृष्टि से पार बहुत परे, जब राम जी वो हिरण के पास पहुंचने वाले थे, तो भी राम जी के मन में भी आ रहा था कि ये जो है कि हिरण इस तरह से कूद के जा रहा है, इतना तेजी से भाग सकता है, मैं भी तेजी से भाग रहा हूँ, पर एकाएक जो कूद रहा है, और ऐसे ऐसा लगा था मान लीजिए यहाँ पे है अदृश्य होते वहाँ पे दृश्य हो रहा है, इतना देर से कूद रहा था। तो एक बार परशुराम जी उसको पहुंच ही गए, उसको पकड़ने ही वाले थे, और जैसे ही पकड़े तो एकदम हाथ में कुछ नहीं आया, और दूर वो हिरण खड़ा था, ऐसे लग रहा था कि ऐसे उनको उनकी मजाक कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था वो हिरण हंस रहा था उनके। तभी परशुराम समझ गए कि ये शायद हिरण नहीं है। उन्होंने पहले से लक्ष्मण कैसे थे, उनका भी विचार था, तो सोचा था कि ये असुर जो तो क्या है, पर ये तो असुर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो तभी उन्होंने फैसला किया कि इस हिरण को पकड़ना नहीं है, उसको मारना है, मुझे फंसाने का प्रयास किया इसने। तो वो अपना दृश्य मान लेके गए थे, पर तब तक उन्होंने तीर नहीं छोड़ा था उसके, पर अभी उन्होंने तीर का, और उनके जो तीर होता है अमोघ शरम होता है, तो तीर तुरंत जो है अमोघ शरम मतलब कभी अपना निशान नहीं चूकता है, तो तुरंत वो तीर जाके वो हिरण हवा में उड़ रहा था। जैसे हिरण ने देखा कि ये मुझे मार रहे, तो बचने के लिए वो ऊंचा कूद गया हवा में, पर जैसे ही कूद गया बराबर राम जी देख रहे थे, और बराबर उसको जो हवा में जहाँ पे जा रहा था वैसे ही उसको तीर मार दिया, और जैसे ही वो गिरा तो वह हिरण से एक असुर में परिणत हो गया। और परशुराम से फिर उसको पहचान लिया, ये मारीच को पहले उन्होंने मारा था, पर उसको छोड़ दिया था, उसको बख्श दिया था। जब पहले जब उसको मारा था सुबाहु, ताटका उनका मारीच भी था, तो अभी उसको बख्श दिया था। तो अभी जैसे ही वो गिर गया, कई बार क्या होता है, जो असुर होते हैं वो अलग अलग रूप ले सकते हैं, पर वो रूप रखने के लिए उनको शक्ति लगती है, रूप बरकरार रखने के लिए। और इसीलिए जब उनको कोई जानलेवा हमला होता है, उनपे उनको जान में खतरा आ जाएगा, ऐसा जख्म होता है, तो उनकी सारी शक्ति क्या होती है, वो अपने जीवन को बचाने में लग जाती है। इसीलिए जो दिखावा बना के रखा है ना, वो चला जाता है। जैसे क्या है कि हम कुछ दूसरी वाणी बात कर सकते हैं, अभी मेरी एक प्रकार की वाणी है, मैं किसी और की नकल करके बात कर सकता हूँ, पर अगर कोई मुझे हमला कर रहा है, मुझे मारने को आ गया, तो मैं बचाओ बोलूँगा, तो वो उसमें नकल करना भूल जाओ तो मेरी अपनी वाणी बोलूँगा, क्योंकि है तभी बचाओ जोर से बोलना महत्वपूर्ण, नकल करना महत्वपूर्ण नहीं है। तो वैसे ही क्या होता है कि असुर होते हैं, ये अलग अलग प्रकार का रूप लेते हैं, पर जब उन पे आक्रमण होता है तो फिर वो अपनी सारी शक्ति खुद को बचाने के लगाते हैं, तो इसीलिए वो उनका जो रूप लिया है वो चला जाता है। जब कृष्ण पूतना का प्राणवायु लेते हैं उसका रूप के समय, तो पहले तो बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में ये होती है, और जितना कृष्ण उनका प्राणवायु ले लेते हैं तो क्या है, पूतना का असली रूप आ जाता है। तो उसी तरह से मारीच का भी असली रूप आ जाता है। तो और अभी जब असली रूप आ जाता है, तो यहाँ पे जब मारीच क्या करता है, षड्यंत्र के अनुसार वो लक्ष्मण सीता जोर से चीखता है, तो जब वो जोर से चीखता है तो तभी हम समझ जाते हैं कि ये तो एक पूरा षड्यंत्र है। ये लक्ष्मण को खास करके बाजू को लक्ष्मण खास लक्ष्मण को चिल्लाते हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण, तो सोच जाते हैं कि लक्ष्मण को वहां से दूर लेने के लिए वो आए। तो वो तेजी से उस असुर के पास जाते हैं, देखते हैं कि असुर मर गया, तो तुरंत मुड़ के वापस दौड़ भी जाते हैं।
अभी यहाँ पे कुटिया में लक्ष्मण और सीता साथ में हैं और वो दोनों सुनते हैं। लक्ष्मण लक्ष्मण जोर से बोल रहे हैं और राम की आवाज है। यह देख के सीता बहुत विचलित हो गई। स्वाभाविक है, राम खतरे में है। और जो लक्ष्मण है बिल्कुल विचलित नहीं होते। तो जो सीता कहती है लक्ष्मण तुम जाग क्यों नहीं रहे हो? तभी लक्ष्मण देखते हैं कि सीता बहुत विचलित हो गई है। तो वो सीता को शांत करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल वो खुद स्वयं शांत रहते हैं और वो बोलते हैं कि चिंता मत करो, ये राम नहीं है, ये असुर है जो राम की नकल कर रहा है। तो अभी कभी कभी क्या होता है कि हम डिस्टर्ब हुए होते हैं, हम चिंतित होते हैं, हम विचलित होते हैं और किसी को जाकर कुछ रिपोर्ट करते हैं कि ऐसे हुआ है, उसे बताते हैं। तो अभी उनका उद्देश्य कुछ भी हो, पर अगर हम कुछ बताते हैं और वो बताने के बाद वो कुछ ज़्यादा प्रतिक्रिया दिखाते ही नहीं है, तो क्या होता है पहले हम डिस्टर्ब हुए जो भी हुआ है, उसके बाद में जिसको मैंने बताया वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, इसके कारण हम और डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये इतनी सीरियस चीज है, तुम सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? तो कभी कभी वो प्रसंग से हम इतना डिस्टर्ब नहीं होते हैं, दूसरा हमको सीरियसली नहीं ले रहा है, उससे और ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। अभी दूसरे का उद्देश्य यह हो सकता है कि तुम डिस्टर्ब हो, मैं तुमको शांत करना चाहता हूँ, तो इसीलिए वो कुछ भावना नहीं दिखा रहे, वो डिस्टर्ब नहीं होते। पर क्या होता है ये दोनों का जो इंग्लिश में वेवलेंथ वो अलग जगह पे काम कर रहा है। तो अभी क्या है सीता जैसे बताता वचन होते हैं, वचन वो लॉजिकल सेंसिबल होने चाहिए, तो उसका सेंसिटिव भी होनी चाहिए। तो अभी सीता क्या है भावनाओं के स्तर की चिंता कर रही है कि राम की आवाज है, तुम राम की मदद के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? और लक्ष्मण जो है वो लॉजिक की स्तर की बात कर रहे हैं कि ये नकल कर रहा है, कोई राम की आवाज नहीं है। तो अभी क्या सुन के सीता और डिस्टर्ब हो जाती है। और क्या होता है कि जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो आइडियली बात कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति इनसे बात कर रहा है, ये व्यक्ति इनसे बात कर रहा है, तो ऐसी बात होती है। पर क्या होता है कभी कभी दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं तो ऐसे होता है कि एक व्यक्ति के वचन यहाँ पे जा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के वचन उधर जा रहे हैं। तो इसमें टॉकिंग पास्ट ईच अदर, वो एक दूसरे के सामने बात कर रहे हैं पर एक दूसरे से बात नहीं हो रही, क्योंकि तो अलग अलग स्तर पे ही बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे सीता थी वो भावना के स्तर पे बात कर रही थी कि राम खतरे में है, तुम राम की मदद पे चले जाओ। और जो लक्ष्मण थे वो क्या लॉजिक की स्तर पे बात कर रहे थे कि ये राम नहीं है, ये राम का तो नकल कर रहा है। तो सीता कहने लग गई कि क्या तुम सोच रहे मैं राम के वाणी को नहीं पहचान सकती हूँ? कोई राम की नकल कर रहा है तो मैं उसको जरूर पहचान सकती हूँ, कोई राम की नकल नहीं है, राम की वाणी है ये। तो कैसे सकते हो कि राम को नकल कर रहा है? लक्ष्मण कहता है कि नकल बहुत अच्छी है, इसीलिए राम की वाणी चल रहा है। राम खतरे में है, वो तुम्हारी मदद के लिए पुकार रहे हैं। बोले ये नकल कितनी भी अच्छी हो, वो जो बोल रहे हैं या और जो बोला उसी से पता है मुझे कि राम नहीं हो सकता। और राम इतने शक्तिशाली है कि उनको कभी कोई खतरा नहीं हो सकता, उनको कोई खतरे में डाल नहीं सकता। तो अभी इसीलिए जो मदद मांग रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, वो राम नहीं हो सकता। तो वापस यहाँ पे क्या हो रहा है, लक्ष्मी लॉजिकली बात कर रहे हैं कि राम इतने शक्तिशाली है, वो धनुर्विद्या में इतने निपुण है कि उनको कोई खतरे नहीं डाल सकता।
पर जब भी ऐसे बोलने का प्रयास करते हैं लक्ष्मण सीता को, जैसे कि बता रहे हैं, लक्ष्मण ये बता रहे इसलिए कि सीता शांत हो जाए। और भाई सीता की भावनाएं यहाँ पे इतनी विचित्र हो गई है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वह मुझे राम के शक्ति के बारे में विचार नहीं करती है। ये प्रेम होता है तो क्या, हाँ राम बड़े शक्तिशाली है और वो खतरे में हो सकते हैं, खतरे में है तो जो भी करना जरूरी है करना चाहिए, तो जाना चाहिए। तो वो समझते हैं कि लक्ष्मण तुम ठीक, पर उन्होंने पुकारा हुआ है, तुम जाते क्यों नहीं हो वहां पे? क्या समस्या जाने, जाके देख तो लो, जाओ, पुकार रहे हैं तुम्हारे लक्ष्मण, तुम जाके देख। तो लक्ष्मण अभी भी गंभीर है और गंभीरता से को समझा रहे हैं, ये राम ने मुझे बताया था कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा संरक्षण करूँ। मैं यहाँ पे कुछ खतरे में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ। राम खतरे में हो सकते, तुम वहां पे जाओ, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। लक्ष्मण कहते हैं कि जिस असुर ने ये नकल की है उनके असुरों को षड्यंत्र हो सकता है, मुझे यहाँ पे तुम्हारा सत्य पे रहना चाहिए। अभी क्या एक बार वो जोर से सीता के सीता को राम का वाणी सुनी है, उसके बाद भी कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। तो क्यों आवाज नहीं आ रही? क्योंकि जो असुर का मारीच वो राम के धनुष से उसके वध हो गए और अभी सीता और चिंता में हो गई है। अभी क्या होता है कि हमारा तो हमारी रीजन, हमारा लॉजिक होता है और हमारा इमोशन होता है। तो हम सब में दोनों हैं, पर कुछ व्यक्तियों में ऐसा होता है लॉजिक ज्यादा है, इमोशन कम है, कुछ लोगों में इमोशन ज्यादा है, लॉजिक कम है। पर साधारणतः आदर्श परिस्थिति ऐसी है कि दोनों साथ में जाए। भगवान ने बताया कि हम वचन भी ऐसे बोले कि दूसरे को लॉजिक भी समझे, दूसरों की भावनाओं के साथ में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लॉजिक अगर बहुत बड़ा हो जाता है, भावना कम हो जाती है। तो व्यक्ति लॉजिक इधर जा रहा है, भावना इधर जा रही है, तो क्या होता है लॉजिक के कारण वो भावना नहीं अच्छी लग रही है तो फिर वो अच्छी कर रही है। जैसे कि अभी मैं बता रहा, स्त्रियाँ भावुक होती है, ऐसे नहीं कि हमेशा भावुक। अभी जैसे अगर हमारा कोई छोटा बच्चा है, उसको कोई दवाई देनी है और वो कड़वी दवाई है, तो वो बच्चा होता नहीं मुझे दवाई अच्छी लगती है, मुझे इंजेक्शन देना है, नहीं इंजेक्शन से दर्द हो रहा है। तो अभी बच्चे को दर्द होता है तो माँ को भी दर्द होता है, पर वहाँ पे बुद्धि है तो क्या होगा, लॉजिक से दवाई ये इंजेक्शन जरूरी है, तो वो बच्चे को बुरा लग रहा है, हमें बुरा लग रहा है, फिर भी क्या है हम उसको कहेंगे कि आपको इंजेक्शन नहीं देंगे, तो सांत्वना देने का प्रयास करेंगे तो उसको इंजेक्शन दे देंगे। तो कभी क्या होता है हम हमारी बुद्धि को सुदृढ़ बनाते हैं और भावना दूसरी ओर जा रही है, तो भी क्या होगा कि इसका कॉम्बिनेशन से हुआ कि भावना के कारण एक दिशा में जाएगी, बुद्धि के कारण एक दिशा में जाएगी। कभी कभी ऐसे रहता है कि बुद्धि कम हो जाती है, भावना बहुत बढ़ जाती है, तो फिर हमको बुद्धि एक दिशा में लेके जा रही है, भावना दूसरी दिशा में लेके जा रही है, तो हम दूसरी दिशा में चले जाते हैं। पर वास्तव में जब असलियत में होता है ऐसे नहीं होता है कि केवल भावना एक दिशा में जा रही है, बुद्धि दूसरी दिशा में जा रही है। जब हमारी भावना एक दिशा में आती है तो कभी कभी वो बुद्धि को टुकरा देती है, बुद्धि को बाजू को कर देती है और दूसरी दिशा में जाती है। पर कभी कभी क्या होता है, जब भावना बहुत शक्तिशाली होती है तो न केवल भावना एक दिशा में जाती है, पर वो जो भावना है वो एक तरह से बुद्धि को अपने पीछे खींचने लगती है, मतलब वो बुद्धि को अपने साथ ले जाती है। तो तभी क्या करते हैं हम भावना के स्तर पे कुछ लॉजिक निकाल लेते हैं। भावना के स्तर लॉजिक निकालना मतलब क्या है,
कि मेरी बुद्धि यहाँ पे है और ये भावना जो है, भावना से शक्ति आ रही है, वो मेरे लॉजिक को भी दूसरी दिशा में लेके जाती है। तो भावना किस तरह पे कोई लॉजिक लगाता है तो क्या है, वो लॉजिक है पर वो लॉजिक लॉजिकल नहीं। मतलब क्या है, अगर किसी को कुछ करना ही है, व्यक्ति को कुछ करना ही है, तो किसी न किसी का तर्क निकाल के वो कर सकते हैं। तो जब इस तरह से वो तर्क करते हैं तो वो जानबूझ के गलत तर्क नहीं कर रहे हैं, पर इसको कहते हैं इमोशनल रीजनिंग। ये रीजनिंग है पर ये लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, ये इमोशनल रीजनिंग। तो अभी सीता इतनी चिंता में है, वो चाहती है कि अगर राम खतरे में है तो राम को मदद मिलना चाहिए। तो बार बार बोल रही है लक्ष्मण को, तुम जाओ वहां पे, जाओ वहां पे। तो लक्ष्मण जाने को तैयार नहीं है। सीता याचना कर रही है, तुम जाओ, चिंता में। लक्ष्मण बिल्कुल उचित भी नहीं है, शांत रहे, सीता की बात को सुन नहीं रहे हैं। और तभी सीता ऐसे भावनाओं के वश में आके वो सोची, राम मेरी लक्ष्मण बात सुन के नहीं रहे, राम खतरे में है, क्यों नहीं जा रहे हो? तो तभी वह इमोशनल रीजनिंग करके, भावनात्मक स्तर पे कुछ तर्क करके वो कहती है, मुझे पता है तुम क्यों नहीं जाते। देखिए, पहले से तुम्हारी मेरी और बुरी नजर थी और तुम जंगल में आए हमारे साथ ताकि तुम मेरा भोग कर सके। तुम मौका ही देख रहे थे कि कैसे राम दूर चले जाएंगे और फिर तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो अब ये लक्ष्मण सुन रहे थे, क्या बोल रहे हो? तुम तो मेरी माता के समान हो, मैं कभी से विचार भी नहीं कर सकता, तुम ऐसे जिह्वा पे मेरे से वचन कैसे ला सकते हो? तो अभी कृपया आप ऐसे वचन मत बोलो, ये मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, आप शांत हो जाइए। पर सीता इतनी भावनाओं में विचलित हो गई है कहती है कि पर तुम मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर राम जी कुछ हो गया तो मैं खुद का जीवन त्याग दूंगी, पर तुम मुझे स्पर्श नहीं कर पाओगे कभी, तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तो जब सीता ऐसे बोल रही होती है तो ये जो वचन लक्ष्मण को सहन नहीं होते कि तुम जो बोल रही हो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, तुम जाओ। सीता रोकने को तैयार ही नहीं है कि वो चिंता उतनी है राम पे, किसी तरह से राम की मदद होनी चाहिए, वही विचार है उनका। तो लक्ष्मण फिर कहते हैं, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे भय है कि मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे कुछ नर्क हो गया होगा, पर मेरी बुद्धि के विपरीत मैंने अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वहाँ से बोलकर निकल जाते हैं। और जब वो वहाँ से जाते हैं तो अभी वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है, वाल्मीकि जो रामायण के बताए गए रिटेलिंग्स है उसमें लक्ष्मण रेखा का उल्लेख है। पर यहाँ पे जब जाते हैं लक्ष्मण जी तो अभी वो दौड़ते हुए जा रहे हैं, इस दिशा से आवाज आई है और उस दिशा से वो काफी दूर तो जाते हैं, वहां से वो दूसरी ओर से कोई तेजी से आ रहा है तो आवाज सुनाई देती है, वो सहम जाते हैं, कोई असुर आ रहा है और फिर अपना धनुष तैयार रखे हैं। तो वहां पे देखते हैं वो श्री राम आ गए, तो कुछ शांति होती थी, राम ठीक है। और पर राम उनको देख के अशांत हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीता को छोड़ के यहाँ पे दुआ है। अभी क्या बोले, यहाँ पे लक्ष्मण पहले बहुत लॉजिकल थे, पर यहाँ पे उनको उनकी भावनाओं को बहुत ही चोट पहुंची है। तो वो वचन भी बोलना नहीं आते, बोल नहीं पा रहे।
तो वे राम उनसे ना क्रोधित, क्या हुआ बताओ मुझे। तो वो कहते हैं कि सीता मुझे बोल रही थी राम के पीछे आ जा, जब मैं नहीं जा रहा था तो उन्होंने ऐसे वचन बताया। तो अभी राम भी सुनते हैं, कहते सीता तो भावना में आ गई, तुमने उसके वचन इतने सीरियसली क्यों ले लिए, तुम्हें आना नहीं चाहिए था। और राम जी दौड़ने लगते हैं वहां पे उठे नहीं लगते। जब जाते हैं दोनों साथ में जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे सीता नहीं होती है। वहां पे बड़े भागदौड़ के लक्षण दिखते थे, चिन्ह पर चिन्ह दिखते हैं उनको, पर सीता वहां पर नहीं होती है। तो अभी यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है, दो चीजें हैं कि जब लक्ष्मण ये देखते हैं सीता नहीं है तो क्या है, क्या लक्ष्मण सोचते हैं कि मुझे ऐसे वचन बोले तो यही बदनाम होना चाहिए, सहज विवरण नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होते। याद है वो भी समझ जाते हैं कि उस परिस्थिति में इस सीता ने जो बोल दिया वो बोल दिया, उसको ज्यादा गंभीरता से नहीं है। ऐसे नहीं कि बाद में जब युद्ध खत्म होता है और जो सीता से मिलन होता है तो लक्ष्मण जी कहते सीता से पहले पहले माफी मांगो मुझसे जो वचन नहीं बोला। नहीं, क्या है कि जो बोला उन्होंने वो बुरा बोला है, पर जो हुआ है वो उससे भी बहुत ज्यादा गुना बड़ा हुआ है। तो इसलिए वो जो उन्होंने बोला था उसको एक तरह से पूरा रामायण में बाद में उल्लेख ही नहीं है। न तो राम उल्लेख करते हैं, राम तो उल्लेख करेंगे ही नहीं, न तो लक्ष्मण उल्लेख करते हैं, सीता उल्लेख करती है। तो क्या है इसमें, जब हम ये दो चीज देखेंगे कि जब कोई भावनाओं के वश में आ जाता है, कुछ बोलता है, तो क्या है, डोंट सी इंटेंशन। इंटेंशन मतलब क्या है, तुमने जानबूझ कर ऐसे किया। डोंट सी इंटेंशन इन व्हाट इज स्पोकन इन टेंशन। तो जो टेंशन में बोला है उसमें इंटेंशन मत देखो। इंटेंशन तो है जो जो भावनाओं के प्रभाव में आगे कुछ बोल देता है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते, तुम ऐसे विचार करते हो, तुम मेरे बारे में ऐसे विचार करते हो, मैं तुमसे कुछ देना नहीं चाहता है। तो एक तरह से क्या है कि जब दूसरा कुछ बोलता है तो जो वचन होते हैं दो, हम जब वाणी से कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई व्यक्ति सुन रहा है, तो जो सुन रहा है उसके दृष्टि से क्या देखना चाहिए कि इन भावनाओं के वश में कभी कभी आगे कुछ बोल देता है, तो उसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। कभी कभी जब वचन ऐसे, ये एक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है, सब लोग ऐसे होते हैं कि हम कुछ हो रहा है हमारे जीवन में और कुछ हमारे क्या विचारधारा चल रही पता नहीं है, और उस समय कुछ बोलते बोल देता है। मैं जब भारत में था तो एक परिवार, एक घर में रह रहा था मैं, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो जो पिता और उनका बेटा है उसमें जो बातचीत थी बहुत ही कोल्ड थी। कोल्ड मतलब क्या, बहुत ही बिना किसी स्नेह के साथ बात कर रहे थे। तो उनका जो बेटा था वो मेरे प्रोग्राम में आया करता था। मैं सोचा क्या बात है आपके स्टेशन पर, मैं उनकी सेवा करने का प्रयास करता हूँ, उनको आदर करने का प्रयास करता हूँ, पर वो कई सालों से वो बिल्कुल मुझे वो कुछ स्नेह दिखाते ही नहीं है। तो फिर मेरे पिताजी थे, वो भी मुझसे और कुछ बात कर रहे थे और मेरे से सुना करते थे। तो फिर उनसे पूछा क्या हुआ है, तो आपको ऐसे लगा आपका बेटा ऐसे बोल रहा है, तो मैंने भी देखा है कि क्या कुछ टेंशन है। तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले जब मेरा बेटा कॉलेज में था तो तभी मेरी पत्नी गुजर गई। एक आए को उसको कैंसर हो गया और वो गुजर गई। तो उसके बाद में मैं मेरी बेटी की देखभाल कर रहा था और सब कुछ करने लग रहा था। तो उसका उस समय कुछ 10th का कुछ एग्ज़ाम था, 10th या 12th का एग्ज़ाम था।
तो तभी वो रात को लेट पढ़ाई कर रहा था और उसने मुझसे कहा कि आप सुबह भी जल्दी उठा दो मुझे ताकि मैं पढ़ाई कर सकूँ मेरा एग्जाम में। तो रात तक लेट पढ़ाई कर रहा था तो कल उनको उठाया, कुछ उठा नहीं। तो मैंने सोचा कि अभी अगर आप कम सोएंगे तो पढ़ाई तो कर लोगे, पर क्या है कि बुद्धि बहुत कम सोए तो बुद्धि शार्प नहीं रहती है, याद नहीं रहेगा, कुछ एग्जाम में अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो एक दो बार उठाया पर नहीं उठाया तो नहीं उठा। तो हमने ज़बरदस्ती नहीं की उसको उठाने की। और फिर वो 2-3 घंटे के बाद उठ गया और जैसे ही उठा अभी इतना गुस्सा हो गया, आपने उठाया क्यों नहीं? तो आपने उठाने को प्रयास किया, उठा नहीं। तो लेकिन उस समय उसने जो कहा उससे पूरा मेरा दिल टूट गया कि वो उसने कहा कि बेहतर होती कि मेरे माँ के जगह तुम मर जाते। अभी मैं सब कुछ उसके लिए करने का प्रयास कर रहा था, मेरी पत्नी गुजर गई है, फिर बच्चे के लिए मैं सब कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे मुझे कैसे बोल सकता है मुझे? तो फिर मैंने बाद में उनके बेटे से बात की तो वो कहा कि मैंने ऐसे बोला था, मुझे याद ही नहीं है। तो उस समय क्या हुआ था बोलते कि मैं देखता था कि मेरे पिताजी कितने उदास थे कि मेरी माँ गुजर गई है, और मैं चाह रहा था कि अगर मैं पढ़ाई अच्छी करूँगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा तो उससे मेरे पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे। तो उनकी प्रसन्नता के लिए मैं इतनी पढ़ाई कर रहा था, अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास कर रहा था। तो वो उसके कारण मैं इतनी चिंता में था और उसके कारण मैं बहुत विचलित हो गया, और विचलित हो गया तो मुझे पता भी नहीं क्या बोला मैंने। तभी क्या हो गया, तो फिर मैंने बोला क्या तुम ये पिताजी बता सकते हो? तो जब पिताजी को बताया कि उनका विचारधारा क्या थी, ये नहीं था कि तुम मर जाओ, कभी भागा कि ये हो गया है, हादसा हो गया तो मैं आपको पसंद करने आता था। तो उससे क्या हो गया, वो सारा जो टेंशन था काफी कम हो गया। तो कई बार क्या होता है, इवन द बेस्ट ऑफ अस, हम हमारे से अच्छा हो सकता है, पर कभी कभी ऐसे होता है कि भावनाओं के वश में आके हम कुछ ऐसे वचन बोल सकते हैं जिससे दूसरों को बहुत दुख हो सकता है। तो कैसे है, यहाँ पे हम एक और पॉइंट एक साथ हम शुरू करेंगे कि अगर हमें कोई वचन बोल रहा है तो यहाँ पे इनकी दृष्टि से क्या है जो बताता है, डोंट सी इंटेंशन। तो इन व्हाट इज स्पोकन इंटेंशन, कि अगर कोई परिस्थिति में किसी ने कुछ बोल दिया है तो उसको समझना कि परिस्थिति के कारण बोला है, उसको ज्यादा गंभीरता से मत लो। पर ये इस व्यक्ति की दृष्टि से है, पर जो सुनने वाला है, पर ये जो श्लोक जो बता रहे हैं इन दूसरी दृष्टि से है। श्लोक में क्या होता है, डोंट यूज टेंशन एज अ जस्टिफिकेशन, कि मैं टेंशन में था इसलिए बोला, ऐसे बोल के क्या है, अपने जो वचन है उसको जस्टिफाई मत करो, जो बोला वो गलत बोला है। और जहाँ तक में प्रयास करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम ऐसे वचन नहीं बोले। ऐसा होता है कि एक तरह से एक व्यक्ति का चरित्र है, हमारा जो कैरेक्टर है वो अलग अलग तरह से हम समझ सकते हैं। तो एक कैरेक्टर का लक्षण है कि हमारी बाउंड्रीज, हमारी सीमाएं, कि हम सब हमारे जीवन में कभी जीवन ऐसा है कि सब विचलित हो जाएंगे, सब रोग होते ही है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा बुक में, one's greatness has to be estimated by one's capacity to tolerate provoking situations, कि जब विचलित करने वाली परिस्थितियां आती है तो उसमें हम कैसे सहन कर पाते हैं, उससे हमारा जो कितनी महानता है दिखती है।
तो अभी ये जगत ऐसा है कि गुस्सा सबको आएगा। तो तो अभी गुस्सा सबको आता है, पर अभी गुस्सा आएगा तो एक व्यक्ति है थोड़ा अपने गुस्सा आता है, गुस्से में क्या होगा, वो एक सीमा है। साधारणतः है वो मधुर बोलता है, सॉफ्टली बोलता है, पर तो वो वॉइस बहुत जोर से कर देगा। अभी साधारणतः अब कोई परिवार में लोग बात कर रहे हैं, अचानक कोई जोर से बोलने लगता है, सब लोग क्या हो गया, जो वॉल्यूम भी बढ़ा देता है, उससे ये उचित नहीं है। तो पर कभी गुस्सा आ जाए तो कोई जोर से बोलता है, ठीक है, ये एक बाउंड्री ने क्रॉस कर, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, इसे नहीं बोल रहे। और दूसरी बाउंड्री हो सकती है कि वो न केवल जोर से बोलता है, वो अनुचित शब्द बोलने लगता है, स्वेयर वर्ड्स, वो गालियां देने लगता है। जो अभी ऐसे शब्द जो सुसंस्कृत परिवार में नहीं बोले जाते, सुसंस्कृत लोगों में नहीं बोले जाते, ऐसे बोले जाते हैं। तो ये भी एक बाउंड्री है। और बहुत से लोग होते हैं वो शायद बुरे शब्द बोल देते, पर अगर उनको बच्चे हो जाते तो बच्चों के सामने वो नहीं बोला जाते, वो क्या है, बच्चों को ऐसी आदत नहीं देनी, तो वो एक बाउंड्री है। तो ये एक बाउंड्री है। पर गुस्सा आ जाता है तो दूसरी एक और बाउंड्री हो सकती है कि वो सारी दुनिया को बोलने लगते हैं कि अरे इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने कैसे किया। तो कई बार जो घर की बात है, घर में दुनिया में बोलने की जरूरत नहीं है। तो हमारे प्राइवेट बात अगर कोई दुनिया में बोलने लगता है, तो ये भी या तो इस व्यक्ति को बुद्धि नहीं है, या तो डिसर्नमेंट नहीं है क्या इसको बोलना चाहिए, या जो है एक जानबूझ के दूसरे व्यक्ति को बदनाम करना चाहता है। तो ये भी एक रेड सिग्नल है। पर मान लीजिए अगर कोई गुस्सा आता है और फिर वो फिजिकल वायलेंस कर जाता है, तो एक है कि आवाज बड़ा करना, पर ये एक बहुत ज्यादा रेड सिग्नल है। फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है कि वो आपको थप्पड़ मारे, मुक्का मारे, पर मान लीजिए कोई चाकू या गन निकाल देता है, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। क्या होता है कि हम सबको गुस्सा आएगा, जगत ऐसे ही सबको गुस्सा आएगा, पर हमारा चरित्र ऐसे निर्भर करता है कि which are the boundaries that we will never cross, कि कुछ भी हो जाए ऐसे नहीं करने का। तो हम सबके लिए कुछ बाउंड्रीज है, परिस्थितियों में वो क्रॉस हो जाएगी। कुछ सीमाएं हैं जिसको हम लांघ देंगे, जिसको उसके पर चल जाएंगे, जिसको हम वायलेट करेंगे, जिसका हम जिसको हम छेद कर देंगे। पर क्या है कि आवर कैरेक्टर जो है, इट इज सीन बाय विच बाउंड्रीज आर नॉन नेगोशिएबल। कुछ भी हो जाए ये मैं नहीं करने वाला। तो मान लीजिए अगर कोई हमारा कोई मित्र है, वो कहता है कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे मदद कीजिए, ठीक है, क्या कर सकता हूँ कि मेरे घर में बहुत समस्या है, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो ठीक है, मेरे पास ज़्यादा नहीं, जो है मैं दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरी इच्छा है, मेरी योजना है कि मैं बैंक को चोरी करना चाहता हूँ और तुम मुझे मदद करो बैंक को रॉब करने। ये भी नहीं करने वाला। तो क्या है, मदद कर सकते हैं, पर फ्रेंडशिप का, मैत्री का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को चोरी करने में मदद करें। तो क्या है कि हर एक चीज़ में कोई बाउंड्रीज होती है। तो हमारी जो बाउंड्रीज है उससे वास्तव में व्यक्ति का चरित्र समझ में आता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि मुझे कितना भी गुस्सा क्यों ना आ जाए, कितना भी मैं उत्तेजित क्यों ना हूँ, विचलित क्यों ना हूँ, कुछ सीमाएं हैं जो मैं कभी क्रॉस नहीं करूँगा। तो जब ये समझ में आता है हमको, तो जो श्लोक बता रहा है कि हमें ऐसे हमारे वाणी पे नियंत्रण लाना चाहिए। तो खास करके अगर हमें समझ में आता है कि दूसरे व्यक्ति को ऐसे विषयों से बहुत प्रभावित रहते हो, अब मैं ऐसा बोलूँगा तो उनको ऐसा भाव होता है, बाद में बोलते हैं परिस्थिति के कारण बोल दिया, पर परिस्थिति के कारण बोल दिया, पर वो
वो केवल उस परिस्थिति में व्यक्ति याद नहीं रखता, काफी समय तक याद रखता है। तो अगर समझ जाते हैं तो हमें वहाँ पे खुद को आत्मनियंत्रित करना चाहिए। तो क्या होता है, अगर हम बहुत भावुक हैं तो फिर कोई हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो हमें वो भी याद रहता है। अगर हम बहुत लॉजिकल हैं तो कोई लॉजिकल व्यक्ति का तुम इतने मूर्ख हो गए, मुझे मूर्ख कैसे कहा, उस लॉजिकल व्यक्ति को कहते हैं तुम असंवेदनशील हो तो उसको इतना बुरा नहीं लगता है, तो लॉजिकल व्यक्ति को कहते तुम मूर्ख हो वो सहन नहीं होता। तो हम सबको जो है, जो बाउंड्रीज है वो डेवलप करना चाहिए। और ये कैसे कर सकते हैं कि ये आखिरी पॉइंट कि कैसे है कि साधारणतया हमारी जो वाक शक्ति है, जो बोलने की शक्ति है, तो उसको एक नेगेटिव दिशा है, नकारात्मक दिशा है, उसमें हमको नहीं जाने देना है। तो उसके जैसे कुछ बाउंड्रीज बनाने के, ऐसे नहीं बोलूँगा मैं कभी, पर ना ऐसे नहीं बोलूँगा, ऐसे नहीं बोलूँगा, ऐसे नहीं बोलूँगा, वैसे ज़्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि उससे दमन होता है। तो उससे महत्वपूर्ण क्या है कि हमें किस दिशा में जाऊँगा पॉजिटिव, उसको हमें हैबिट, उसकी आदत बनानी है। तो इसीलिए यहाँ पे जब बता रहा है, आखिरी जो चीज बताई, स्वाध्याय आप इसमें चाहिए कि आप शास्त्रों को समझिए। शास्त्रकार का खास यहाँ बता रहे श्लोका रिसाइटेशन, श्लोक गाइए, मंत्र गाइए, को रिसाइट कीजिए। तो जब हमारी वाक शक्ति को हम सही दिशा में बोलने की आदत लगाते हैं, तो जब हम कृष्ण का नाम का जप करते हैं, जब हम भजन कीर्तन करते हैं, और न केवल सिर्फ मंदिर में आते हैं तभी एक नियम के रूप में करते हैं, पर जितना ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा इसके द्वारा। तो मान लीजिए पहले किसी को अगर गुस्सा आता तो कोई गालियाँ देगा, पर अगर वो जप करता है, भगवान का नाम लेता है, तो अभी गुस्सा भी आएगा तो क्या होगा, वो भगवान का नाम लेगा। कोई क्या है, वो जिह्वा की शक्ति हुई है। जैसे कोई व्यक्ति गिर जाता है, तो अभी गिर जाता है तो चाहे पहले गिर जाएगा तो वो गाली देगा, पर अगर भक्ति का स्वभाव, भक्ति का अनुशीलन किया है तो गिर जाएगा तो जैसे गिर, अरे कृष्ण, तो कृष्ण का नाम लेगा, राम का नाम लेगा। तो वैसे ही क्या है, स्वाध्याय अभ्यास चाहिए। तो जितना हो सके हम भगवान का नाम ले, हमारी वाक शक्ति को सकारात्मक दिशा दें। तो फिर उससे क्या होगा कि उस दिशा में हमारा जो, उस समय जब हम विचलित हो गए, कुछ बोलना है तो एक कृष्ण ये क्या हो गया है, कैसे क्या हो रहा है, जो कृष्ण राम या भगवान के नाम हो सकते हैं, कुछ श्लोक हो सकते हैं, कुछ भजन की पंक्तियाँ हो सकती है। ऐसे जब हम लेंगे तो फिर उसके द्वारा वो हम दमन नहीं कर रहे खुद के बोलने की शक्ति का, उसको एक सकारात्मक दिशा दे रहे हैं, और इससे नकारात्मक दिशा में जाने की संभावना की प्रवृत्ति और कम हो जाएगी। और इस तरह से हम हमारी वाक शक्ति का और सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं। तो सारांश में आज हमने जो है कैसे है स्पीकिंग इफेक्टिवली, वचन जो हमारे वचनों को कैसे हम बोलना चाहिए जिससे कि हमारे रिश्तों को हम बरकरार रख सकते और अच्छा बना सकते, या कम से कम हमारे ऐसे वचन बोले जिससे कि हमारे हाउ टू स्पीक, जिससे कि हमारे रिश्ते खराब ना हो। तो 4 पॉइंट देखे इसमें ने। सबसे पहले कैसे कि इफेक्टिव जो स्पीच है, जो प्रभावशाली वचन है, उसके 2 लक्षण होते हैं। क्या 2 लक्षण है, किसी को पता है? सेंसिबल मतलब जो हमारे बुद्धि को, हेड को, जो लॉजिक होता है, लॉजिकल होता है, और जो दूसरा क्या है, सेंसिटिव मतलब वो संवेदनशील होता है, जो हमारे हृदय को स्पर्श करता है, हार्ट को स्पर्श करता है। तो अभी ये दोनों साथ में जितना होता है उतना प्रभावशाली होता है। तो अगर दोनों बहुत चले जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये व्यक्ति कोल्ड हो जाता है, कोल्ड हार्टेड या हार्ड हार्टेड हो जाता है, और ये ज़्यादा हो गया तो
व्यक्ति भावुक हो जाता है। तो साधारणतः जो पुरुष होते हैं वो थोड़े ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, स्त्रियां जो होती हैं वो थोड़े ज़्यादा सेंटिमेंटल होती है। तो सेंसिटिविटी जो वचन की है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तुम क्या बोल रहे हो महत्वपूर्ण है, पर तुम कैसे बोल रहे हो वो और भी महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने प्रधान जो था कि सीता का जो एब्डक्शन, सीता का किडनैपिंग था, वो प्रसंग देखा और उसमें कैसे एक चीज़ के बाद एक चीज़ होते गया और कैसे राम पहले उस 4 प्रसंग हो गए। उसमें पहले सीता की इच्छा थी, उसमें कुछ गलत नहीं था। फिर राम जी चले गए, उनका डिपार्चर, उसमें भी कुछ गलत नहीं था। उसके बाद में सीता's वर्ड्स, सच बोले, वो बहुत ही हार्श था, बहुत ही घाव करने वाला था। पर हम कह सकते हैं हार्श बट अंडरस्टैंडेबल। क्यों उन्होंने बोला? उस परिस्थिति में सीता कितनी चिंता में आ गई थी। तो क्या हो गया था, वो जो बता रही थी वो क्या था, एक तरह से वो इमोशनल रीजनिंग था। वो कुछ लॉजिक कर रही थी, तुम इसलिए कर रही हो, तुम इसलिए मेरा बात नहीं सुन रहे हो, और वो क्या था, भावना के बहुत वश में चली गई थी। और फिर लक्ष्मण's एक्शन, लक्ष्मण's डिपार्चर, वो लक्ष्मण से चले गए क्योंकि वो भावना से है, वो मुझे बताते सहन नहीं कर पाए। पर इससे हमने निष्कर्ष क्या निकाला, लक्ष्मण जो हो प्रसंग हो गया, उसके बाद में लक्ष्मण ने नहीं कहा कि मैं ऐसे मुझसे बहुत बोला है। डोंट सी इंटेंशन इन व्हाट इज स्पोकन इन टेंशन। तो कोई परिस्थिति में कुछ बोल दिया है तो उसको ज्यादा बड़ा मत बनाओ, तो परिस्थिति के बाद बोला है। ये सुनने वाले की दृष्टि से है, लिसनर्स लेसन, कि जो सुन रहा है उसके लिए क्या लेसन है। पर तीसरा पॉइंट था क्या, कि स्पीकर के लिए लेसन, कि क्या है कि हमारे वचनों का बहुत प्रभाव होता है। तो डोंट यूज टेंशन एज जस्टिफिकेशन, कि मैं टेंशन पे था इसलिए ऐसे बोल दिया। तो क्या है, हम सबको नॉन निगोशिएबल बाउंड्रीज मुझे, कुछ भी हो जाए मैं ऐसे नहीं करने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए यहाँ तक या इसके परे नहीं जाने वाला। तो हमारा जो नॉन निगोशिएबल बाउंड्रीज से वास्तव में हमारा चरित्र दिखता है। वैसे कि सब लोग साधारण इस तरह अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, पर जब विचलित हो गए कैसे बर्ताव करते हैं उससे उनका चरित्र दिखता है। और आखिरी पॉइंट हमने देखा कि पॉजिटिव, सकारात्मक, जो हमें अगर बात सकारात्मक चैनलिंग करना है, पावर ऑफ स्पीच, तो क्या करें हम, तो स्पीक कृष्णा's नेम्स एंड वर्ड्स, उनके श्लोक, उनके भजन। तो वो बोलने की आदत जब हम कर लेंगे तो उससे क्या होगा, जो नकारात्मक बोलने की प्रवृत्ति, जब हम विचलित तो जरूर होंगे, पर विचलित हो गए तभी भी हम सकारात्मक कुछ भगवान के जो बोले तो ना कि जो एक्चुअली अनुचित वचन है वो नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सवाल? यस प्लीज। तो जैसा तो बोला कि सीता मैया और लक्ष्मण के बीच में हुआ, सीता मैया तो इमोशनल पर्सपेक्टिव से बोल रही है और लक्ष्मण जो है लॉजिकल पर्सपेक्टिव बोल रहे हैं। तो कभी-कभी परिवार में ऐसा होता है कि दोनों लॉजिकल भी होते हैं और कुछ लॉजिक पे लॉजिक ऐसे हम जब लेयर बनाते हैं तो वो कई समय इमोशन के स्तर पे आ जाता है। जैसे मेरे परिवार में अगर कोई समस्या हुई तो पापा भी कुछ लॉजिक दे रहे हैं और मम्मी भी कुछ लॉजिक दे रहे हैं। दोनों के लॉजिक, कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनों के लॉजिक ही सही है। अब ये लॉजिकल इमोशन की जब समस्या आती है तो क्या करना चाहिए? तो लॉजिक के स्तर पे दो लोग अलग चीज़ें बता रहे हैं, करना चाहते हैं। तो क्या है कि
जो आज का लेक्चर था ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं है, वो अलग पूरा सेमिनार होगा उस पर मैं शॉर्ट में बोलूँगा कि हाँ आज देखते हैं कि कम से कम वचनों को कैसे रेगुलेट करें। पर कैसे तो जब हम किसी की बात समझने का प्रयास कर रहे हैं तो जब व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है तो उनका स्पीच होता है, तो उसके स्पीच के पीछे हम व्यक्ति का जो वचन बोल रहे देखते हैं, उसके पीछे उनका इंटेलिजेंस होता है, उनके बुद्धि के पीछे जो होता है उनका जो वर्ल्ड व्यू होता है, वर्ल्ड व्यू मतलब दुनिया देखने का दृष्टिकोण, उसको हम एटीट्यूड कह सकते हैं। तो कभी कभी क्या करना चाहिए हमको, ये व्यक्ति कहाँ से आ रहा है। अच्छा आप ये लॉजिक ले रहे हैं तो केवल लॉजिक के स्तर पे हम ले सकते हैं, तो ये लॉजिक आप किस अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो जब वो समझते हैं तो लॉजिकली दो व्यक्ति उसी परिस्थिति में अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और ये संभव है। तो क्या है कि अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के जो इसके यहाँ पे उनका इंटेंशन है, इंटेंशन मतलब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कैसे है कि अगर दो व्यक्तियों का ये श्रद्धा है दोनों में कि दोनों का जो उद्देश्य है, दोनों का जो इंटेंशन है अच्छा है, तो फिर क्या होता है, भले ही दो डिसएग्री करते हैं तो फिर भी उससे रिश्ते में ज़्यादा आँच नहीं होती है। ठीक है, इस समय में हम ऐसा कर लेंगे, शायद अगली बार आपकी बात सुन सकते हैं। पर क्या होता है कि जब ऐसे हो सकते हैं कि 3 स्तर हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे एग्री, दोनों वचन एक ही चीज बोल रहे हैं, दोनों एक साथ वचन बोल रहे तो एग्री होता है। पर दो अगर एग्री नहीं कर रहे हैं, दोनों एक वचन नहीं बोल रहे हैं, तो क्या है कि इसको कहते हैं एग्री टू डिसएग्री। मतलब क्या है कि ठीक है तुम इस तरह से विचार करो, मैं इस तरह से विचार करो। तो क्या है कि यहाँ पे जो चीज है अंडरस्टैंडेबल इवन इफ नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब क्या है, जो तुम बोल रहे हो स्वीकार नहीं करना, पर तुम ये क्यों बोल रहे हो मैं समझ। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, 2 डॉक्टर है, वही पे क्रिटिकल केयर में है, पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं, तो एक डॉक्टर कहते हैं हमें इसके लिए दवाई नहीं चाहिए, इसको सर्जरी करनी चाहिए। दूसरे डॉक्टर कहते हैं कि नहीं सर्जरी नहीं करनी चाहिए, हमें अभी रुकना चाहिए कुछ समय के लिए। तो अभी दोनों डॉक्टर की राय है, अभी तो अगर एक डॉक्टर लगता है दूसरे डॉक्टर से तुम चाहते हो ये मर जाए, अभी एक डॉक्टर बोले तो क्या है, तो ये क्या है डायरेक्टली उसके चरित्र पे आप आज बोलते कि नहीं मैंने ऐसे एक्सपीरियंस में देखा है कि आप जो ऐसा इतना कोई क्रिटिकल होता है उसके सर्जरी करेंगे तो उसका शायद वो अवयव को आप ठीक कर दोगे, उसका शरीर उस सर्जरी को नहीं दे पाएगा, इसलिए वो सर्जरी करना चाहिए। पर दूसरा डॉक्टर उसका ये अवयव काम नहीं करेगा तो ये मर जाए कुछ लोग, तो इसलिए मैं करना चाहता। तो क्या है, अगर दोनों के वो इंटेंशन अच्छे रिक्वेस्ट करते हैं ठीक है हम इस समय ऐसे करने चाहिए, तो इसलिए देन गो बिहाइंड द लॉजिक टू द इंटेंशन की एक्सपीरियंस, आप किस आधार पर ऐसे बोल रहे हो। और जब ये देखते हैं कि तुम्हारा कंसर्न क्या है, तुम किस चीज़ के बारे में परवाह कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, उसमें दोनों परवाह उसी चीज़ की कर रहे हैं, ये समझ आता है। तो फिर वो भले ही वो डिसएग्री होगा पर उसमें वो उससे संबंध में इतना आँच नहीं होगी, संबंध में समस्या नहीं होगी। तो हम बता सकते हैं कि मुझे ये बात मैं ये करने वाला हूँ, पर आपने जो बताया मैं उसका आदर करता हूँ, तो इस परिस्थिति में मैं ये विचार के कारण ये करने वाला ऐसे बोल सकते हैं। मतलब एक को छुपना ही पड़ेगा ऐसे ही। वो तो जरूरी है, जगत ऐसे ही है ना कि भगवान भी जगत में होते हैं, तो भगवान कुंती महारानी पांडवों के साथ है तो वो द्वारकावासियों के साथ नहीं है, तो कोई यहाँ से छोटे वहाँ पे आना पड़ेगा, झुकना तो पड़ेगा। हरे कृष्ण बोल। শিক্ষাদেবী এক ধরনের মনোভাব পোষণ করছেন রামচন্দ্রের কাছে, যখন হরিণকে দেখছেন
এবং লক্ষণ আরেক ধরনের মনোভাব পোষণ করছেন। তো মাঝখানে কিন্তু রামচন্দ্র ছিল। তো তখন তো চাইলে রামচন্দ্র দুজনকে মিটমাট করতে পারতো, দুটো রাইট আছে। সেটা না করে কেন এরকম একটা চরিত্র করছে? ভগবান কি হিরো সাজার জন্য এটা করছে? प्रभु जी बोल रहे हैं कि सीता देवी एक पर्सपेक्टिव से बोल रही है और लक्ष्मण एक पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, तो बीच में तो एक रामचंद्र भी है। तो रामचंद्र अगर चाहते तो दोनों को पैसिफाई कर सकते हैं, पर रामचंद्र ऐसा क्यों नहीं किए? क्या उनको हीरो बनना है? क्या उनको नायक बनना है? तो अभी राम जी ने ऐसे क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जो है वो भगवान है, और जब भगवान इस जगत में आते हैं तो फिर भगवान क्या है, अपने सारे भगवत्ता जो महान शक्ति है, सर्वव्यापी शक्ति है, वो हर जगह पे नहीं दिखाते। तो भी व्यावहारिक दृष्टि से ये देखेंगे तो प्रभु श्री रामचंद्र वहाँ पे थे ही नहीं। तो वो दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो उसको कैसे सुलझा सकते हैं? तो भी मैं ये प्रवचन इसी विषय बात कर रहा था। तो एक ने पूछा कि अभी जब मारीच ने चिल्लाया कि लक्ष्मण लक्ष्मण, तो राम जी ने क्यों चिल्लाया? वो मैं नहीं हूँ, वो मारीच है। तो अभी इसका कारण क्या है कि जब राम जी आए हैं, वो अवतार लेते हैं, तो वो एक मानव रूप में है। और मानव जो है वो नैतिक रूप से राक्षसों से ऊपर है, पर शारीरिक शक्ति में जो असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति मानव ज्यादा होती है। तो इसीलिए वो मारीच की आवाज की जो पहुंच थी वो राम जी के आवाज से हो जाती थी, इसीलिए राम जी वहां पे नहीं, उनका आवाज वहां पे नहीं जाता। तो अभी हम कह सकते भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है, पर जब भगवान कोई भूमिका करते हैं इस जगत में, जब अवतार लेते हैं, तो अवतार में वो हर जगह पे अपने भगवत्ता नहीं दिखाते। अगर भगवत्ता दिखाना होता उनको तो मालिश के पीछे दौड़ने की क्या जरूरत है? भगवान अपने अजावानी लंबित अपने हाथ को बड़ा कर देते, पकड़ लेते। तो फिर कुछ अगर भगवान हर जगह पे अपनी भगवत्ता दिखाने लग गए तो फिर कुछ लीला होगी नहीं। तो भगवान जब मानव रूप में आते तो अभी रामायण का उद्देश्य क्या है कि कोई आदर्श व्यक्ति कैसे कार्य करता है, कैसा उसका चरित्र है, कैसा उसका बर्ताव है, बहुत दर्शा रहे वाल्मीकि रामायण में, तुलसी राम। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान ही है, वो सब कुछ कर सकता है, तो फिर उनको समस्या का सामना करने में क्या मुश्किल है? वो तो सब कुछ कर सकते हैं। तो साधारण व्यक्ति को समस्या आती है तो उनकी सीमित शक्तियाँ हैं, तो सीमित शक्तियों के साथ समस्याओं का ऐसे सामना करना चाहिए, ये प्रभु श्री रामचंद्र दर्शाया है। इसीलिए वो अपनी असीमित शक्ति नहीं दिखाते। तो इस समय में वो वहाँ पे थे ही नहीं, तो इसीलिए वो उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो गलत समझ हुई, उसको सुलझा नहीं सके। তো তোরা যে এক কথা, ওই যে দুইটা যে ভক্ত, এই দুটো ভক্ত সীতা এবং লক্ষ্মণ, এটা দুটো ভক্ত। তো দুটো ভক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েছে বলার জন্য বা বিভিন্ন কিছু শুনছে। তো এখন দুটো ভক্ত কি ইয়া করবে, হ্যাঁ ঠিক আছে তোমারটা করো, তুমি তোমারটা করো, তুমি তোমারটা করো। পরবর্তীতে পুলিশের যেরকম করে, হ্যাঁ চুরি করো এ করো, কিন্তু পরবর্তীতে কি করবে, আমি যাবো বিচার করবো। এরকম কি বিষয়, বা আমি যদি অথরিটি হই আমি ওই সময় কি করবো? प्रभु बोल रहे हैं कि अगर दो भक्त हैं जो अपनी अपनी पर्सपेक्टिव से राइट है और अथॉरिटी के पास गए हैं, तो अथॉरिटी को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें बोलना चाहिए कि तुम तो अपने मनमानी करो, मैं अपनी मनमानी करता हूँ, और जब कोई समस्या होगी तो अथॉरिटी मैं आकर सॉल्व कर दूंगा? क्या अथॉरिटी को ऐसा करना चाहिए या अथॉरिटी का कुछ और भी करणीय है? जैसे कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, जब भी कोई संघर्ष है, जब भी कोई मतभेद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो वहाँ पे दो चीज़ों को देखना है। एक है सिचुएशन और दूसरा है रिलेशन, कि वहाँ पे परिस्थिति को कैसे सामना करना है
परिस्थिति में जो भी चुनौती है उसका सामना करना है, यह महत्वपूर्ण है। पर साथ साथ वो व्यक्ति में संबंध है, संबंध भी महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है वो हमें परिस्थिति के अनुसार देखिए। साधारणतः क्या होता है कि अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो ऑफिस में क्या देखेंगे, हम सिर्फ लॉजिकली देखेंगे, ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति को कैसे सॉल्व करना है बस। पर हमें अगर हम घर में हैं तो क्या है, घर में हमको सिर्फ परिस्थिति को सॉल्व नहीं करना है, जिस व्यक्ति के साथ है हमको जिंदगी भर रहना है, हमको संबंध को भी बरकरार रखना है। तो सिचुएशन और रिलेशन ये दोनों महत्वपूर्ण है, पर कौन सा कहाँ महत्वपूर्ण है वो हमें देखना है मुश्किल से। तो इसका मतलब ये है कि खास करके अगर दो लोग साथ में लॉन्ग टर्म सेवा करने वाले हैं तो फिर तो भले ही उस समय अथॉरिटी बोले कि ठीक है आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, तो अलग अलग वो सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से वो अथॉरिटी बोलेंगे कि हम ये कर लेंगे, तो वो ठीक है बोलेंगे ठीक है आप दोनों अलग अलग दूसरे बैठे जो भी सॉल्व करते हैं। पर जो अथॉरिटी का और दोनों जो व्यक्ति है, भक्त है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो संबंध को भी बरकरार रखें। और संबंध को बरकरार रखने के लिए क्या है, जिसकी दो चीज़ें हैं। अगर रिलेशन को प्रोटेक्ट करना है तो सबसे पहले जो है कि डोंट ब्रैग। ब्रैग मतलब क्या है कि खुद की बड़ाई मत दिखाओ। मतलब मान लीजिए कैसे होता है कि दो व्यक्ति मतभेद था और अथॉरिटी के पास गए, अथॉरिटी ने एक व्यक्ति बोला कि हम ऐसे कर लेते, तो जिसकी बात सुनी है उसको दूसरे पे देखो मैं गई था, तुम गलत थे, तुम कितने मूर्ख हो, मैं कितना बुद्धिमान, ऐसे दिखाना नहीं है। डोंट ब्रैग। जो ब्रैग मतलब दिखावा करना, मैं खुद को बड़ा करता, ठीक है मेरी बात हो गई है तो नम्रता रखिए। ऐसे स्पोर्ट्स में भी होता है कि अगर दो बॉक्सिंग मैच खेल रहे हैं और एक दूसरे को नॉकआउट करते हैं, तो अभी नॉकआउट मैच जीत गए हैं, उसके बाद में क्या होता है, जो जीता है वो भी हारे वाले का शेक हैंड करता है। क्या है, वो अभी जीत गए, वो बाद में अपना चैंपियनशिप दिखाएगा, वो सब है। पर किसी को नॉकआउट कर दिया और फिर उसके बाद में उसको लात मारी, उसके बाद में उसको फूंका, तो क्या होगा, वो एक स्पोर्ट्स दे देगा, वो एक शत्रुत्व बन जाएगा। तो जिसकी बात सुनी है उसको ज्यादा खुद मैं बड़ा हूँ तुम गलत हो ऐसे दिखाना है, ठीक है, ये परिस्थिति समझा है। डोंट पहली बात है डोंट ब्रैग। और दूसरा है कि सीक शेयर्ड इंटरेस्ट। मतलब ऐसी चीजें जिनमें हम दोनों को रुचि है, दोनों में साथ है, वो देखना जरूरी है। मतलब क्या, खास करके ये बताते हैं कि अगर कोई लोग साथ में बहुत सेवा कर रहे हैं तो सेवा में मतभेद तो होने ही वाला है। पर अगर जैसे जो भक्त है वो साथ में आके कृष्ण कथा करते हैं, नहीं केवल क्लास में सुनना, पर कुछ बैठ के वो साथ बातचीत करते हैं। वो मान लिया हम कोई भागवतम पढ़ते हैं और भागवतम पढ़ के फिर एक दूसरे के साक्षात्कार सुनते हैं, हम आधा घंटा पढ़ते, फिर 5-5 मिनट 2-3 भक्त है तो हम बातचीत करते हैं। उससे क्या होता है कि हम एक दूसरे को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने लगते हैं, न केवल भौतिक दृष्टि से। भौतिक दृष्टि से क्या है, हम सब में भेद है कि तुम ऐसे विचार करते हो, तुम ऐसे हो, मैं ऐसे हूँ। पर जब हम दूसरे व्यक्ति से वो उनके कृष्ण भावना के बारे में साक्षात्कार सुनते हैं, उनके कृष्ण भावना के बारे में विचार सुनते हैं, तो क्या होता है, हमारी उनको कृष्ण के संबंध में देखना आसान लगता है। वैसे होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि मैं यहाँ पे हूँ और तुम यहाँ पे हो, तो हम देखते हैं कि मैं और तुम कैसे अलग हो। तो हम यहाँ पे होते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ और तुम यहाँ पे हो, तो ये जो एक तरह से मतभेद बढ़ जाएगा। तो मटीरियल डिफरेंसेस, अगर हम मटीरियल सिचुएशंस के आधार पर ही कर रहे हैं तो एक दूसरे में मतभेद बढ़ जाएगा। पर अगर हम
एक दूसरे के लिए स्पिरिचुअल डिस्कशंस करते हैं, कि कृष्ण कथा करते हैं, तो क्या होगा, हम देखेंगे कि हम दोनों कृष्ण से संबंधित हैं, और इसी कारण क्या होगा, एक स्पिरिचुअल विजन आएगा। तो अगर वो स्पिरिचुअल डिस्कशन कर सकते हैं, साथ में कीर्तन में नृत्य कर सकते हैं, जितना हम स्पिरिचुअल सेंटर रखेंगे तो फिर ये मतभेद से रिश्ते खराब नहीं होंगे। हरे कृष्ण। कोई सवाल है? एक और तो माता जी को कोई सवाल है किसी का? कोई सवाल है? माइक यहाँ पे। হরে কৃষ্ণ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমরা লক্ষণের ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হলো, লক্ষণের ক্ষেত্রে তিনি যখন সীতামাতার এই ধরনের অপবাদ দিচ্ছিলেন এবং তিনি লজিক্যালি এক্সপ্লেন করেছিলেন, আবার যখন রামচন্দ্র ভগবানের সম্মুখে যান, রামচন্দ্র ভগবান তাকে বকা দেন, তিনিও রামচন্দ্র ভগবানকে লজিক্যালি বুঝাচ্ছিলেন বিষয়টা। তা আমার প্রশ্ন হলো, যখন কেউ আমাদেরকে এই ধরনের পরিস্থিতি আমরা শিকার হব, তখন কি আমরা হায়ার অথরিটি বা যিনি আমাকে বলছেন তাকে কি লজিক্যালি বোঝানোটা উচিত, বা কি ভাষায় আমাদের কথা বলা উচিত যাতে সদাচারটা পালন হয়? माता जी बोल रही है कि जब लक्ष्मण के साथ जब सीता मैया का सामना हुआ, वाद सवाल हुआ, तो वो लॉजिक दे रहे थे, और जब रामचंद्र जी के साथ सवाल हो रहा था तो तब भी लक्ष्मण जी लॉजिक दे रहे थे। तो अगर हमारे जीवन में कभी ऐसा हुआ कि हम ऐसे परिस्थिति के सम्मुखीन हुए, तो हम अथॉरिटी को कैसे भाषा में बात करना चाहिए? अथॉरिटी के साथ हमारी बातचीत कौन सी वे में होना चाहिए? क्या हम उनको जी के थ्रू बोल सकते हैं, या हमें कैसे बोले ताकि हमारे सदाचार जो है वो रक्षित रहे? तो अच्छा सवाल है कि जब हम अथॉरिटी से बात करते हैं तो जब बच्चे रोते हैं तो उनका तो कुछ लॉजिक होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि या तो उनको क्षमता नहीं, उनके लॉजिक क्या है हमें बताने की, या हमने क्षमता नहीं, उनका लॉजिक क्या है वो पता करने की। तो जैसे है कि जैसे पता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब होता है, प्रभावशाली कम्युनिकेशन है, तो उसमें लॉजिक और इमोशन दोनों जरूरी है। तो कभी क्या होता है, कोई चीज़ बता रहे हैं, मान लीजिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई डॉक्टर बोलते हैं कि आपको किसी को बहुत गंभीर बीमारी, किसी कैंसर हो गया, तो अभी अगर डॉक्टर इस तरह से बोलता है जब रोबोट बोल रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारा रिपोर्ट चेक किया कैंसर हो गया, ये आगे करने को, अरे कैंसर हो गया जीवन मुक्ति का बात है, तो वहाँ पे तो भावना होना चाहिए। डॉक्टर बोलेंगे आई एम सॉरी टू रिपोर्ट कि मुझे कई बार बताने के लिए, या कोई ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन फेल हो गया, व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो वो व्यक्ति मर गया, आई एम रियली सॉरी, कभी पूरा प्रयास किया कुछ नहीं हो पाया, बचाने का ये सब। तो क्या है कि जब बताना होता है तो कोई भी कम्युनिकेशन में लॉजिक और इमोशन दोनों जरूरी है। तो अथॉरिटी से बात कर रहे तो ऐसे ये कोई प्रिंसिपल तो एक ही है कि अभी हमें भी हमारा लॉजिक बताना जरूरी है, हमें भी हमारी भावनाएं बताना जरूरी है। तो पर अभी कैसे होता है कि जो अथॉरिटी होते हैं वो अगर परिपक्व होते हैं तो वो हमारा लॉजिक समझेंगे, हमारी भावनाएं समझाएंगे, और फिर वो हमारी बात सुनकर उनका लॉजिक बताएंगे या उनकी भावनाएं बताएंगे। तो आप इस चीज़ के बारे में चिंतित हो, पर मैं इस विचार तुम सोच रहे हो कि ये व्यक्ति क्या सोचेगा, पर मैं सोच रहा हूँ कि सारा हमारा परिवार है, हमारा समाज है, उनके बारे में सोचो। तो क्या हो, कई बार उनके अनुभव के अनुसार उनका जो लॉजिक और इमोशन और शायद हमसे बड़ा हो सकता है। पर हमें जो कम्युनिकेशन करना है तो हमें
जो भी हमारा विचार, हमारा मन है, हमारा बुद्धि है, दोनों के साथ इस्तेमाल करके होना है। केवल भावुकता से नहीं आना है हमको, पर भावना रहित भी नहीं होना है। क्योंकि क्या है कि हम सिर्फ लॉजिकल कुछ बात करते हैं तो ठीक है, लॉजिकल कुछ बात सही है, पर ये तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो भी समझाना जरूरी है। ये कितना महत्वपूर्ण है, अगर ये नहीं समझाएंगे तो फिर हाँ ये सही करना है, पर ये ऐसे नहीं किया तो क्या होने वाला है, ये क्यों मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है ये बताना जरूरी है। तो उसमें भावनाएं तो इसलिए दोनों इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी अगर हम कुछ लॉजिकली बोलते हैं, अथॉरिटी भी लॉजिकली बोलते हैं, अथॉरिटी के लॉजिक में हमको कुछ सही नहीं लगता, उसमें कुछ गलत लगता है, तो क्या फिर उनके लॉजिक को हम चैलेंज कर सकते हैं? इट डिपेंड्स। हम उनको हाँ वो जो बोल रहे हैं आप ऐसे बता रहे हैं ये मेरे मन में ये विचार आ रहा है या मैं ऐसे सोच रहा हूँ, तो इसके बारे में क्या है, तो बोल सकते हैं। ऐसे नहीं है कि जब अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट जो है उनका डिस्कशन ऐसे नहीं है कि सिर्फ वर्टिकल ही होना चाहिए। अथॉरिटी बोलेगा उसको ही सुनना है, तो कुछ लोग अथॉरिटी ऐसे काम करते हैं, ओके है वैसे, पर वैसे ही होना जरूरी नहीं है। शास्त्रों में उदाहरण है कि अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट उनका थोड़ा जो रिलेशनशिप होता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। इसका उदाहरण क्या है कि नारद मुनि और ध्रुव महाराज। तो जब ध्रुव महाराज छोटे बालक होते हैं, ध्रुव होते हैं, राजकुमार है भी, तो तभी वो जंगल में जाते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे और बड़ा राज्य मेरे पास है। तो नारद मुनि आते हैं, कहते हैं कि ये राज्य क्या कर रहे हो? तो छोटे बालक हो, छोटे बच्चे होते हैं, वो तो क्या सब झगड़ा कर लेते हैं। एक दिन जो झगड़ा करते हैं बोलते खट्टी, उनसे कोई बात नहीं करूँगा, और दो दिन ज्ञान मिल जाते हैं, बोलते ये तो मेरा BF है, बेस्ट फ्रेंड फॉरेवर। तो क्या बोलते हैं छोटे बच्चे हो, इतनी बड़ी बात, छोटी बात को बड़े क्यों कर रहे हैं? बोलते हैं तो आप तुम सोचते हो तुम छोटे बच्चे नहीं हो, अगर तुम परिपक्व हो तो जो महान संत होते हैं, जो आध्यात्मिक प्रगतिशील होते हैं, वो तो अपमान मान को बड़ी चीज नहीं मानते, तुम बड़ी चीज माना वो घर से जाओ। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि आप जो मुझे बता रहे हैं वो सही है, पर ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा हृदय इतना हर हुआ है कि मुझे उससे सांत्वना है कि परिस्थिति मिलेगी कि मुझे मेरे पिता से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, तो कृपया आप मुझे बताएं कैसे कैसे प्राप्त करें, नहीं तो फिर मैं आपके आगे जाऊँगा। तो जब इस तरह से प्रामाणिकता से बताते हैं तो नारद समझाते हैं कि अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो फिर वो उनको एक आध्यात्मिक मार्ग बताते हैं, भौतिक चीज की प्राप्ति देते हैं। जो प्राप्त करना है वो भौतिक ही है, राज्य प्राप्त करना है, पर आध्यात्मिक मार्ग क्या है? आप भक्ति भगवान की तीव्रता से भक्ति करो। तो इसीलिए अथॉरिटी सबऑर्डिनेट में डिस्कशन हो सकता है। अभी हर अथॉरिटी का अपना एक स्वभाव होता है, हर सबऑर्डिनेट का अपना एक स्वभाव होता है, और हर परिस्थिति का एक हर जगह पे अपनी संस्कृति होती है। तो वो किस तरह से अथॉरिटी सबऑर्डिनेट में डिस्कशन होना चाहिए वो हमें ये सब देख के करना है, पर हमें बातचीत तो लॉजिक और इमोशन दोनों साथ ही करनी है। तो हम जब यहाँ तक हम भारत में या भारतीय महाखंड में हैं, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक अथॉरिटी सबऑर्डिनेट थोड़ा वर्टिकल होता है, अथॉरिटी बोले वही होता है। तो मैं अभी पिछले 10-15 साल से मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो पाश्चात्य देशों में जो होता है थोड़ा और हॉरिजॉन्टल होता है। तो अभी हमारा जो संस्कृति है कुछ हद तक हम ट्रेडिशनल में रह रहे, कुछ हद तक हम आधुनिक जगत में रह रहे। हमारा जो परवरिश है, हम जिस परिवार में जिस वातावरण में रहते हैं, तो कौन सा कितना हॉरिजॉन्टल है कितना वर्टिकल रहेगा वो हमें देश का पात्र किरदार देखना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, आप एक सवाल, दो सवाल नहीं पर सब नहीं प्लीज। Thank you for your nice lecture. From your lecture, we have
Hare Krishna. From your lecture, we have got light on how to use our own tongue or to make our character with boundaries. If one of our family members acts emotionally or logically completely, and it continues for days, how can we guide him or her overcome these states? तो अगर कोई परिवार वाला हमारा है जो काफ़ी समय तक बहुत लॉजिकल रहते हैं For years. तो काफ़ी समय सालों तक ऐसे ही रहते हैं, लॉजिकल रहते हैं, इमोशनल रहते हैं, How can we help him or her? तो फिर उनको मदद कैसे कर सकते हैं? देखो, जब दूसरों को मदद करनी है तो पहले सबसे पहले चीज़ समझना है कि हम भगवान नहीं हैं। उसका मतलब क्या है कि हम कितना किसी को मदद कर सकते हैं उसके लिमिट है। और अगर किसी को हम मदद नहीं कर पाते हैं तो कभी कभी ये ना तो उनकी गलती है ना तो हमारी गलती है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, वो बदलता नहीं है। अभी युधिष्ठिर महाराज हम देखते हैं और भीम देखते हैं, तो दोनों क्षत्रिय है, दोनों भाई है, पर भीम जो थे वो जैसे कि अगर कोई समस्या आ गई तो आक्रमण करके उसका हल करना। जो युधिष्ठिर है ठीक है, शांति से, दोनों क्षत्रिय है, पर कह सकते हैं युधिष्ठिर जो है वो जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय है। क्षत्रिय से काफी ब्राह्मणिकल गुण है, पर जो भीम है वो क्या है, वो क्षत्रिय स्क्वायर है। तो फिर हर एक के अपने अपना स्वभाव होता है। तो कभी कभी जो व्यक्ति जैसे हैं उनको उसी के अनुसार रहने देना है। तो आइडियली क्या है कि अगर कोई बहुत लॉजिकल है, कोई बहुत इमोशनल है, तो उनको ऐसी सेवाएं होनी चाहिए, उनको ऐसी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जहाँ पे उनके स्वभाव के अनुसार वो कुछ कर सकें। तो अगर कोई बहुत लॉजिकल है और इमोशनल नहीं है तो फिर उनको काउंसलर वगैरह ऐसे नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा संवेदनशील करना चाहिए। तो वो खुद एक रिसर्चर बन सकते हैं, स्कॉलर बन सकते हैं, ये शास्त्र को यहाँ से कोट करना है, ये रेफरेंस देना है, ऐसी सेवाएं हैं। अगर कोई बहुत लॉजिकल है तो वो खास करके यहाँ पे रिलेशनशिप संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, सेवा नहीं करनी चाहिए। कोई बहुत भावुक है तो फिर ऐसी सेवा है जहाँ पे जहाँ पे बहुत खतरा आ सकता है, हाँ, वैसी सेवा आपको नहीं करनी चाहिए। मतलब क्या है, कोई बहुत इमोशनल है और उसको आप सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे तो चिंता में आ जाएगा, किसी को पीटने लग जाएंगे या वो। तो क्या ऐसी सेवा जहाँ पे देयर आर वेरी हाई स्टिक्स, हाई स्टिक्स जैसे इमरजेंसी होता है, कोई हॉस्पिटल में होता है, कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल में कैसे होते हैं कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं, उनका मेन कोई साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, उनको काउंसलिंग करना, शांति से बैठ के बात करें। वैसे डॉक्टर को आप इमरजेंसी केयर में डाल देंगे तो वो नहीं काम कर पाएंगे। इमरजेंसी केयर में क्या है, भावना नहीं है, ये अटैक हुआ है, इसको यहाँ पे ऐसे हुआ है, ये करना तुरंत होता। तो क्या है कि हर एक को अपने अपने स्वभाव के अनुसार सेवा होनी चाहिए। भगवान ये कहते श्रेयां स्वधर्मो विगुणा परधर्मात्। और दूसरी चीज़ है ये है कि और तीसरी चीज़ क्या करते हैं कि कभी परिवर्तन नहीं कर सकते, पर उनको उस प्रकार की भूमिकाओं में लेकिन प्रेरित कर सकते हैं। तीसरा है कि हम ये कर सकते हैं कि कोई उसी प्रकार का व्यक्ति है पर वो इतना कोई लॉजिकल है, काफी लॉजिकल है उसमें, पर उन्हें इमोशन भी है, तो ऐसे व्यक्ति को समझ कर आते हैं। क्या होता है कि उस व्यक्ति में अगर बहुत लॉजिकल है तो उसको सबसे पहले लॉजिक लगेगा, पर लॉजिकली उसको इमोशंस के बारे में समझाएगा तो समझेगा। कोई दूसरा व्यक्ति बहुत इमोशनल है तो उसको पहले उसकी भावनाओं को समझना है, जो उनके उसकी जैसे भावनाओं को समझता है उसके बाद में उसको लॉजिक आता है। तो फिर वो वैसे लोगों के संग से उनकी थोड़ी और उनका जो हॉराइजन्स है तो और उनकी जो विचारधारा है वो विस्तारित हो सकती है। थैंक यू ब्रो। थैंक यू वेरी मच। बोलिए। नहीं हमारे में आ हरे कृष्ण प्रभु।
So when someone hurts our emotion repeatedly, and you mentioned that don't see intention when they speak intention. So first time or second time we ignore their what they react to our emotions. So how should we react to them? बार बार करते हैं ऐसे, Yes. तो कोई नहीं, अगर बार बार बहुत ही कटु वचन बोलते हैं तो फिर तुम क्या करना चाहिए? जैसे मैं बताया कि कुछ लोगों को परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल होता है, सबको परिवर्तन होना चाहिए, पर कुछ लोग परिवर्तन आसानी से होता है, कुछ लोग परिवर्तन कठिनाई से होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें खुद, अगर दूसरों को परिवर्तित नहीं करते हैं तो हमें खुद को की अपेक्षाओं को परिवर्तित करना है। मतलब क्या है कि हमारे आजू बाजू में अलग अलग प्रकार के लोग रहेंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं वो हमेशा निंदा करते हैं, बुरा बोलते हैं या गुस्से में आ जाते हैं, मुझसे कुछ बोलते हैं। तो अगर उनको हम समझाते हैं, हम किसी को हमारे वरिष्ठ को बोलते हैं, वो उनको समझाने का प्रयास करते हैं, पर वो समझते ही नहीं है। तो फिर क्या करना है? दो चीज़ें हैं। डोंट ओवर वैल्यू पीपल हु डिवैल्यू अस। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कभी हमारी बात समझेंगे ही नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो उनके विचारों को ज़्यादा महत्व दो। समझ लो कि ये व्यक्ति ऐसे ही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए 100 चीज़ें करेंगे, तो वो 100 चीज़ें जो किए उसकी कभी प्रशंसा नहीं करेंगे, जो 101 चीज़ नहीं की है उसके बारे में निंदा करेंगे। तो अगर ऐसा व्यक्ति है तो उनसे प्रशंसा की अपेक्षा ही नहीं। तो उनको ओवर वैल्यू होती, ये ऐसे ही है। उनके नकारात्मक विचार जो है उनको उसको ज़्यादा कीमत नहीं दी चाहिए, पर इसके साथ साथ वैल्यू दोज हु वैल्यू अस। तो ऐसे नहीं है कि हम किसी की बात को गंभीरता से ले लें। मैं कोई भी अगर मेरे बारे में कुछ बुरा बोलता है तो वो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारी सराहना भी करते हैं, हमारा प्रोत्साहन भी देते हैं, तो उनके आदान से हम समझते हैं कि ये मुझे वैल्यू करते हैं, ये मेरी चिंता है। तो अगर वो कुछ बोलते हैं उसको वैल्यू करना चाहिए, उसको गंभीरता से। तो कभी क्या होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हो गए वो कुछ बहुत बुरा भला बोल देंगे, बुरा बोलेंगे, भला नहीं बोलेंगे, और बुरा बोलते ही है। कभी उनके वचन से आपको थोड़ा दुख होगा, तो काफ़ी दुख भी होगा। पर जब वो ऐसे बोलते हैं तो दूसरे कोई व्यक्ति है हमारे जीवन में जो हम जानते हैं कि हमारे चिंतक है, तो उनसे आके बात कर सकते हो, उन्होंने ऐसे बताया मुझे, तो फिर वो हमें थोड़ा एक बैलेंस देगी कि ये उनका ऐसा स्वभाव भी है या उसके बाद बोला होगा। पर सत्य मैं तुम्हारे पास ऐसे सोचता, तुमने जो किया है अच्छा किया है, और जैसे करते हैं। तो क्या है कि तो बेसिकली हम सब न तो हम दूसरे को सब बदले के ऐसा अपेक्षा कर सकते हैं, और न ही हम सबके वचनों को सीरियसली लें। तो इंग्लिश में कहा होता है कि द डॉग्स may bark but the cattleman rolls on। अभी हम किसी को डॉग नहीं कहना चाहते हैं कि कोई कुत्ता ऐसे ही कैसा कहते हैं, पर उनका मतलब ये है कि जब हमारी कोई जिम्मेदारी है, हमारा उद्देश्य है, हमारे जीवन में कुछ पर्पस है, तो उसको हमें जो करना है, तो कोई नकारात्मक बोल रहा है तो ज़्यादा उसको ज़्यादा कीमत नहीं देती। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।